नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद में एक बार फिर सोशलॉजी मॉक टेस्ट 44 लेकर आया हूं, जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, किसने अपनी पुस्तक द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी में आधुनिकता की चर्चा विस्तृत रूप से किया है? तो पहला ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, दूसरा है बोमैन, तीसरा है उल्रिच बेक और चौथा है एंथोनी गिडिंग्स। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, एंथोनी गिडिंग्स। एंथोनी गिडिंग्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। यह जो पुस्तक है 1976 में यह प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है इमाइल दुर्खीम, जो 1978 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इनकी जो अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है नेशन स्टेट एंड वायलेंस। यह पुस्तक जो है कि 1985 में प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त गिडिंग्स ने संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता आदि अवधारणाओं का उल्लेख किया है। जो कि योगेंद्र सिंह ने जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जबकि बोमैन ने नौकरशाही के ठोस विवेक की अवधारणा इन्होंने दिया है। जबकि उल्रिच बेक की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है रिच सोसाइटी, जो 1992 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। दूसरा, प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस विद्वान की रचना में मिलता है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है रॉबर्ट मर्टन और चौथा है किंग्सले डेविस। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो 1875 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, इसी में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम प्रकार्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। यह समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। जबकि इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में, एवं इनकी जो दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, जो 1895 में प्रकाशित हुई थी। इन दोनों में इमाइल दुर्खीम ने प्रकार्यवाद का विस्तृत रूप से चर्चा किया है। जबकि मर्टन ने भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला आदि अवधारणाओं का उल्लेख किया है। जबकि किंग्सले डेविस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। जो महत्वपूर्ण है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ चुकी है। तो इस पुस्तक में डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है।
जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक अस्थिरीकरण के विशेषाधिकार, प्रतिष्ठा एवं सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? तो पहला है कार्ल मार्क्स, दूसरा है मैक्स वेबर, तीसरा है सी राइट मिल्स और चौथा है ड्यूरेंट डार्ट। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी राइट मिल्स। जबकि कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। आर्थिक निर्धारणवादी। इसके अतिरिक्त मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, अलगाव एवं प्रैक्सिस की अवधारणा इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि ड्यूरेंट डार्ट ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो 1959 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में इस पुस्तक को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा, एथनोसेंट्रिज्म से क्या तात्पर्य है? तो पहला ऑप्शन है अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझना। दूसरा ऑप्शन है अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से निम्न समझना। तीसरा, अपनी संस्कृति एवं दूसरी संस्कृति को बराबर महत्व देना। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से श्रेष्ठ समझना। जबकि एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा जो समनर ने दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए देखते हैं अगला सवाल। पांचवा, निम्न में से किसने आधुनिकता की व्याख्या मूल्य एवं संस्कृति के संदर्भ में किया है? तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज सिमेल, दूसरा है गिडिंग्स, तीसरा है योगेंद्र सिंह और चौथा है बोमेन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह ने ही आधुनिकता की व्याख्या मूल्य एवं संस्कृति के संदर्भ में किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आ भी चुका है। जबकि जॉर्ज सिमेल को स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जॉर्ज सिमेल को माना जाता है। जबकि गिडिंग्स ने संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। जबकि बोमेन ने नौकरशाही के ठोस विवेक की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। छठवां, किसने प्रकारात्मक आधार पर सावयी एवं यांत्रिक एकता में अंतर स्पष्ट किया है? तो पहला ऑप्शन है मैलिनोव्स्की, दूसरा है इमाइल दुर्खीम, तीसरा है हर्बर्ट स्पेंसर और चौथा है मैक्स वेबर। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, मैलिनोव्स्की। मैलिनोव्स्की ने प्रकारात्मक आधार पर सावयी एवं यांत्रिक एकता में अंतर स्पष्ट किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है क्राइम एंड कस्टम इन सेवेज सोसाइटी। जो
1926 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कूला व्यापार चक्र का अवधारणा दिया है। इसके अतिरिक्त इमाइल दुर्खीम ने जो इनकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वह है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो 1893 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इनकी जो दूसरी पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो 1895 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि इनकी तीसरी जो पुस्तक है दी सुसाइड, यह पुस्तक जो है 1897 में प्रकाशित हुई। इसमें आत्महत्या के 4 प्रकारों का उल्लेख किया है। अहमवादी, परार्थवादी, इनोमी एवं भाग्यवादी आत्महत्या का उल्लेख इन्होंने किया है। जबकि इनकी अगली जो पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो 1912 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि इनकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं वह है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा, सामूहिक चेतना की अवधारणा, श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, यांत्रिक एवं सावी एकता, टोटमवाद, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। सातवां, निम्न में से किसने सामाजिक संरचना के 2 स्तरों यथा प्रकारात्मक उप प्रणाली एवं संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है आर.के. मार्टन, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है जॉनसन और चौथा है ब्राउन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, जॉनसन। जबकि मार्टन ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा इन्होंने दिया है। जबकि पार्सन्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, रुग्ण भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, संस्थाकरण, व्यवस्था विश्लेषण, पैटर्न वेरिएबल एवं एजिल मॉडल की अवधारणा दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जबकि ब्राउन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो 1952 में प्रकाशित हुई है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 8वां, किसे संस्कृति के बहुमार्गी विकास के सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मार्गन, दूसरा है टाइलर, तीसरा है जूलियट स्टीवर्ट और चौथा है डिसलर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया है। इसका जो सही आंसर है वह है सी, जूलियट स्टीवर्ट। जूलियट स्टीवर्ट ने संस्कृति के बहुमार्गी विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जबकि मार्गन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द एंशिएंट सोसाइटी, यह जो पुस्तक है वह 1877 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि टाइलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है प्रिमिटिव कल्चर। यह जो पुस्तक है वह 1871 में प्रकाशित हुई है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां, किसने भूमिका प्रतिमान की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो पहला ऑप्शन है किंग्सले डेविस, दूसरा है रॉबर्ट मर्टन, तीसरा है सोरोकिन और चौथा है राल्फ लिंटन। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, रॉबर्ट मर्टन। रॉबर्ट मर्टन ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इनकी प्रमुख अवधारणाएं हैं संदर्भ समूह की इन्होंने विस्तृत व्याख्या किया है। जबकि मध्य अभिसीमा सिद्धांत दिया है, प्रकार्यवाद दिया है, प्रकार एवं आकार की अवधारणा दिया है, भूमिका प्रतिमान, प्रस्थिति प्रतिमान एवं प्रस्थिति श्रृंखला की अवधारणा इन्होंने दिया है। जबकि किंग्सले डेविस की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है
सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें डेविस ने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है, जबकि सोरोकिन ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इन्होंने सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। जबकि राल्फ लिंडर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है द स्टडी ऑफ मैन। जो 1936 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने प्रदत्त परिस्थिति एवं अर्जित परिस्थिति का उल्लेख किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 10वां, कार्य एवं उत्पादन का तार्किक संगठन ही पूंजीवादी समाज है, यह किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन है एंजिल्स, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है अल्थुजर। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सत्ता की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, वेस्टहेन की अवधारणा, धर्म का समाजशास्त्र, अस्त्रीकरण का शक्ति सिद्धांत एवं आदर्श प्रारूप आदि अवधारणाओं का उल्लेख इन्होंने किया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 11वां सवाल, यह कथन किसका है कि आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरा है? तो पहला ऑप्शन है हैबरमास, दूसरा है पार्सन्स, तीसरा है एंथोनी गिडिंग और चौथा है जेमेसन। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है ए, हैबरमास। हैबरमास ने ही कहा था कि आधुनिकता की परियोजना अभी अधूरा है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। यह जो पुस्तक है यह 1963 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई, जबकि इनकी जो मुख्य अवधारणा है वैधता संकट की अवधारणा, जबकि दूसरी इनकी जो अवधारणा है अभिव्यक्तिशीलता का तार्किक सिद्धांत, जबकि गिडिंग्स ने समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें संरचनाकरण, समानता की चेतना एवं विलंबित आधुनिकता आदि इनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। 12वां, सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ नामक पुस्तक किसकी है? तो पहला ऑप्शन है पीटर बर्जर, दूसरा है लुकमैन, तीसरा है बॉडिलार्ड और चौथा है जॉर्ज रिटजर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है सी, बॉडिलार्ड। बॉडिलार्ड की यह पुस्तक है सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ। इसके अतिरिक्त इनकी जो पुस्तकें हैं वह है सिमुलेशंस। यह जो पुस्तक है 1973 में प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी अगली पुस्तक है सिलेक्टेड राइटिंग। जो 1988 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जबकि इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, जो 1975 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि पीटर बर्जर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी,
जिसका प्रकाशन 1963 में इसका हुआ है। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इसको पूछा भी गया है। जबकि जॉर्ज रिजर की जो महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वह है सांस्कृतिक बहुलवाद। सांस्कृतिक बहुलवाद। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 13वां, समनात्मक संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। तो पहला है जॉर्ज सिमेल, दूसरा है जिन्सबर्ग, तीसरा है मैक्स वेबर और चौथा है टानी। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग को समनात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, जबकि जॉर्ज सिमेल को स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। जबकि टानी की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और यह 1887 में प्रकाशित हुई है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 14वां, किस समाजशास्त्री ने प्रथाओं को सामाजिक आदत कहा है? तो पहला ऑप्शन है समनर, दूसरा है किंग्सले डेविस, तीसरा है बिगो और चौथा है आर्टबर्न। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, आर्टबर्न। आर्टबर्न ने ही कहा था कि प्रथाओं को सामाजिक आदत कहा है। जबकि समनर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है फोकवेज, जो 1906 में यह प्रकाशित हुई है। इसमें समाजशास्त्र में फोकवेज को धर्म पुस्तक के नाम से जाना जाता है। जबकि किंग्सले डेविस की महत्वपूर्ण पुस्तक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। जबकि आर्टबर्न की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है सोशल चेंज, जो 1922 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी में इन्होंने भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति का उल्लेख किया है एवं सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 15वां, मैलिनोव्स्की के अनुसार सांस्कृतिक एकीकरण का आधारभूत कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है नियमहीनता, दूसरा है सांस्कृतिक पृथकता, तीसरा है सांस्कृतिक तत्व का प्रकारहीन अस्तित्व और चौथा है संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है डी, संस्कृति की प्रत्येक इकाई द्वारा किया जाने वाला प्रकार। अगला क्वेश्चन 16वां, सामाजिक क्रिया के 4 तत्वों यथा कर्ता, लक्ष्य, परिस्थिति एवं साधन का उल्लेख किसने किया है? तो पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा है पेरेटो, तीसरा है किंग्सले डेविस और चौथा है इमाइल दुर्खिम। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है सी, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने सामाजिक क्रिया के इन 4 तत्वों का उल्लेख किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया है, जो ऊपर कई बार इसको बताया जा चुका है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किसने आत्म विकास के 3 स्तरों यथा अनुकरणात्मक स्तर, खेल स्तर एवं क्रीड़ा स्तर का उल्लेख किया है? तो पहला ऑप्शन है पुले, दूसरा मीड, तीसरा फ्रायड और चौथा मैलिनोव्स्की। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है मीड। मीड ने ही इन 3 स्तरों का उल्लेख किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, यह जो पुस्तक है 1934 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, जो प्रतियोगी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। जबकि कूले की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है ह्यूमन नेचर एंड
सोशल आर्डर, जो 1902 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसके अतिरिक्त इनकी जो पुस्तक है वह है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो 1909 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। जबकि फ्रायड की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वह है ईड, ईगो एवं सुपर ईगो, जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। जबकि मालिनोव्स्की की जो अवधारणा है कूला प्रथा का उल्लेख इन्होंने किया है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 18वां, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला ऑप्शन है संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। दूसरा ऑप्शन है संस्कृति व्यवहारों में एकरूपता लाती है। तीसरा है संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। चौथा है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है डी, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। यही कथन सही नहीं है, जबकि संस्कृति के संदर्भ में एक ए, बी और सी तीनों कथन क्या है? सही है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 19वां, निम्न में से किसने समाज का वर्गीकरण साधारण, संयुक्त, द्विसंयुक्त एवं त्रिसंयुक्त के रूप में किया है? तो पहला ऑप्शन है हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा इमाइल दुर्खी, तीसरा कार्ल मार्क्स और चौथा मैक्स वेबर। तो आपने सही ऑप्शन का चुनाव कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन है वह है ए, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने इन समाज के वर्गीकरण का उल्लेख इन्होंने किया है। इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जो 1875 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। इसे समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। जबकि इनकी जो अन्य पुस्तकें हैं वह है सोशल स्टैटिस्टिक्स, जो 1851 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। जबकि इनकी दूसरी जो पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल, जो 1862 में यह पुस्तक क्या हुई है? प्रकाशित हुई है। इसी में इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। वह किनसे प्रभावित होकर दिए हैं? तो डार्विन से यह प्रभावित होकर के दिए हैं। तो डार्विन की कौन सी पुस्तक से प्रभावित हुए थे? तो वह पुस्तक है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो 1859 में यह प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति का इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है और उसी से यह प्रभावित होकर के इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। 20वां, निम्न में से कौन सी सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं? इसमें है सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण एवं प्रतिस्पर्धा। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन में है 1, 2, दूसरा में है 1, 3, तीसरा में है 1, 2, 3 और चौथा में है 1, 3 और 4। तो आपने सही आंसर का चॉइस कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वह है बी, 1 एवं 3। यानी जो सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वह है 1 और सहयोग एवं सात्मीकरण। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। सहयोगी जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसमें है सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण एवं एकीकरण। ये जो सभी प्रक्रियाएं हैं वह सहयोगी हैं। जबकि असहयोगी में जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उसमें है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है प्रतिकूलता,
और तीसरा है संघर्ष। जो कई बार प्रतियोगी परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ अगर दोनों अगर याद कर लें, सहयोगी एवं असहयोगी, तो आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, अब वह प्रश्नों का जवाब देना है जिसे आप कमेंट के माध्यम से देते चले आए हैं। तो आइए देखते हैं वह कौन सा प्रश्न है। तो यह प्रश्न है, संरचनाकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के रूप में मुझे देना है। तो मित्रों, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीजें अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल ऑनलाइन सोशलॉजी बाय डॉक्टर आनंद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा मार्क टेस्ट लेकर आ सकूं। धन्यवाद।